हेलो दोस्तों, इसी कड़ी में एक और कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शीर्षक है मतलब बदल जाओ। कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था एक आदमी की। वह मरण शैया पर पड़ा था। गीता सुनाई जा रही थी। वह बेहोश है और बीच बीच में सिर हिलाता है, हाथ ऊपर उठाता है। पास पड़ोस की स्त्रियां बैठी हैं। कोई कहती है, देखो काका हाथ ऊपर उठा रहे हैं, शायद भगवान की तरफ इशारा कर रहे हैं। आखिर एक आदमी बैठा थोड़ी देर से देख रहा था। उसने कहा, बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ काका को। उसने खीसे से बीड़ी निकाली और काका के मुंह में लगा दी, और काका मरते वक्त बीड़ी पीने लगे। इधर गीता चल रही है और 2-3 उन्होंने कस भी लिए। धुआं मुंह से निकला, फिर शांति से मर गए। जिंदगी भर जो लत रही। उस आदमी ने कहा, बकवास बंद करो, या भगवान वगैरह की तरफ हाथ नहीं उठा रहे थे, इनको बीड़ी चाहिए था। मुझे भली भांति मालूम है बिना बीड़ी पिए नहीं मरेंगे। और जब उन्होंने 2-3 कस लगा लिए, वह उनका राम नाम हुआ, हरि भजन हो गया, तब वे शांति से मरे। मरते वक्त तक भी तुम हरि को याद थोड़े ही कर पाओगे। याद भी तो बीड़ी ही याद आएगी। कि कोई ले आता इस वक्त, तो मैं काश उसका कोई एक कस लगा पाता। होता कोई प्रभु का प्यारा, जो मुझे ये ला कर दे देता। अब अपने से तो जाते नहीं बनता, क्योंकि मरण सैया पर पड़े हैं। बोला भी न जाए, न चला जाए, न किसी को बोल करके बुलाया जाए कि तुम आ जाओ लेकर के। गीता चल रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामकेशम शरणम वज्र। माफ़ कीजिएगा, मैं इसको पुनः पढ़ता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामकिम शरणम वज्र। गीता चल रही है और स्वभावतः गीता चल रही है। पड़ोस की स्त्रियां, धार्मिक स्त्रियां ऐसी जगह इकट्ठा हो जाती है और काका हाथ उठा रहे हैं। सोचा होगा कि काका भी आखिरी अवस्था में सिद्धावस्था को पहुंच गए हैं। काका वही हैं जो सदा थे। गीता वगैरह नहीं सुनी जा रही। उनको तो तलब लगी थी। आदमी बदल जाए जवानी में, जब ऊर्जा हो, जब शक्ति हो, जब प्राण हो, तो आसानी होती है। क्योंकि बदलाहट के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और ऊर्जा की ज़रूरत बारंबार पड़ती है। जितनी जल्दी बदल जाओ उतना अच्छा है। ये भी एक ओशो के द्वारा कही गई एक छोटा सा कहानी था। इस कहानी में आपको ये तो बात समझ में आया कि आदत कभी बदलती नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है, जो बचपन का आदत है सीधे 55 में ही जाता है, 55 को चला ही जाता है। मतलब आप अगर अभी से ना आप नहीं बदले, तो उस समय क्या कंडीशन होगा जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा, जब आपके हाथों में कुछ नहीं होगा, जब आप चाहते हो कि मैं ये करूँ लेकिन आप वो कर नहीं सकते हो। उस समय क्या, उस समय बदलने से क्या, पछताने से क्या? ये आपके पास ये टाइम है, आप ये कर सकते हैं। ये रिग्रेट मुझे फील होता है, और आई थिंक बहुत लोगों को फील होता होगा। अगर आप ये पूरा कहानी सुनोगे तो शायद आपको पता चले कि सेम आप ये समझ लो कि आप उसी मरण सैया के जैसे उस पर पड़े रहोगे। आप चाहोगे कि मैं इसको कर लूँ, मैं उसको बुला लूँ, उसको प्यार कर लूँ, उसके बात चल लूँ, उससे बात कर लूँ, वो मेरे लिए कुछ ये करेगा, वो मेरे लिए कुछ ये बता देगा, वो मेरा पैसा वहाँ रखा हो, वहाँ से वो ले करके आ जाएगा, मेरे जेब में कुछ ये है, मेरे दोस्तों को बुला, मेरे फैमिली को बुलाओ। आप नहीं कर सकते हो, न कहीं किसी से मिल सकते हो। बस वो रिग्रेट जो आपका आदत होगा, जो आपका रिग्रेट जो कर पाओगे, जो किसी के साथ मिल पाओगे, वही। अगर बदलना है अभी बदलो, क्योंकि लाइफ आपको मौका नहीं देती। कोई रिटर्निंग का चांस नहीं है। एक बार मरण सैया पर पड़े तो आपको मरना ही है, और आप मरोगे तो अपनी बदली हुई आदतों के साथ ही मरोगे। तो अगर आदत बदलना ही क्यों फिर पहले से? तो अगर बदली हुई आदतों के साथ अगर आप सही जगह पे हो तो ठीक है, लेकिन आप उस आदतों के साथ हो जो गलत आदत है, और वही गलत आदत आप ज़िंदगी भर आप मरने के पन पे आ गए हो, आप मरण सैया पर पड़ो, फिर भी आपका आदत वही है, तो भाई गड़बड़ तो है ना। तो सबसे पहले खुद को बदलना स्टार्ट करो। डे 1 खुद को बदलने में। लेट्स सी व्हाट हैपन, व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा आगे। तो बदलना सीखिए। ये नहीं कि उस बूढ़े इंसान जैसा कि मरण सैया पर पड़े हैं, शायद हाथ भगवान की ओर दिखाना था, दिखा रहे हैं कि बीड़ी लाओ, बीड़ी दो बीड़ी। तो
ये भी एक छोटी-सी कहानी थी। सुनिएगा, सोचिएगा ज़रूर क्योंकि ये ओशो की कहानी है, इतनी जल्दी यहाँ पे आती नहीं है। तो ज़रूर सोचिए। थैंक यू।